everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Pooja Chauhan and I am proud TLF Creators. So friends, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्यों लोग फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद एएस तो बन जाते हैं लेकिन वो काफी टाइम तक एएस ही रह जाते हैं, वो इस लेवल से आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जो उनके साथ इस तरह से होता है, ऐसे क्या कारण हैं कि वो फॉरएवर बिजनेस में एएस बनने के बाद फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर एक न्यू पर्सन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे फॉरएवर से रिलेटेड पूरी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस टॉपिक पर कि फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, एएस बनने के बाद भी लोग अक्सर फॉरएवर बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे काफी सारे कारण होते हैं। फॉरएवर बिजनेस में काफी सारी टीम्स होती है जो काम करती है और जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं। आप जिस भी टीम के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आपको काफी सारे सेशन दिखाती है फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले, और 2CC करने से पहले भी आपको काफी सारी मीटिंग अटेंड कराती है और सेशन देती है। इसके साथ साथ आपको वो मोटिवेशन भी देती है कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे। हमने 2CC किया, अगर आप भी 2CC करते हो तो 2CC करने के बाद आपको इतने पैसे आएंगे, आपको इतने पैसे आएंगे, आपकी इतनी इनकम होगी, इस तरह से आपको मोटिवेशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप फिर उस मोटिवेशन को लेकर वो सेशन मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको लगने लगता है कि आप जल्द से जल्द उस लेवल को अचीव करो, क्योंकि आपको वो मोटिवेशन भी इस तरह का दिया जाता है जिससे आप उससे इंस्पायर होते हो और इंस्पायर होकर आपको ये लगने लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी इस लेवल को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण यही होता है कि लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े चेक दिखाए जाते हैं, जिनको देखने के बाद लोगों को लगने लगता है कि उनको 2CC कर लेना चाहिए, क्योंकि वो 2CC करने के लिए इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि उसमें वो ये भी नहीं पूछते कि अक्सर हमें काम क्या करना है और काम करने के बाद हमारा इनकम आने का प्रोसेस क्या होगा। तो जो फॉरएवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इसको भी अच्छे से नहीं जान पाते हैं, सिर्फ इंस्पायर होते हैं और 2CC कर लेते हैं। तो एक ये कारण भी है जिसमें आप 2CC तो कर लेते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बन जाते हो, लेकिन अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से बिल्ड करना है, आप लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को कैसे चला पाओगे, वो आपको पता ही नहीं होता। और ज्यादातर पर्सन क्या होते हैं कि फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं। सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो आपने किसी ऐसी टीम को ज्वाइन किया है, किसी ऐसे पर्सन को ज्वाइन किया है जिन्होंने आपको फॉरएवर बिजनेस के बारे में तो समझाया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं। आपने जल्दी में 2CC तो कर लिया, लेकिन आपको ये ही नहीं पता होता कि इसमें रियलिटी में काम करना क्या होता है, इसमें हम अपने बिजनेस को कैसे आगे तक ले जा सकते हैं। ना ही आपको टीम का सपोर्ट मिल पाता है और ना ही आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट मिल पाता है। वो मोटिवेशन में आकर एएस तो बन जाते हैं लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर पाते, और जैसा काम वो पहले कर चुके हैं, अगर कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है तो वो दोबारा से वहीं पर चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरएवर बिजनेस को पीछे छोड़ देते हैं। तो एक ये भी कारण होता है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने का, जब आपको आपकी टीम सपोर्ट नहीं करती, आपका क्लाइंट सपोर्ट नहीं करता और साथ ही साथ आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि आखिरकार बिजनेस को आप ग्रो कैसे कर सकते हो। और बहुत पर्सनों का तो ऐसा होता है कि उनको ये भी नहीं पता होता, वो जल्दी में 2CC तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि इसमें काम करना क्या होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जब फॉरएवर बिजनेस को मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। थर्ड मेन रीजन ये होता है कि अगर हम बात करें आपकी टीम की, आपके अपलाइन की, तो नेटवर्किंग मार्केटिंग में आपकी टीम का और आपके अपलाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। उन्होंने आपको ऐसा कोई भी रोड मैप नहीं दिया है, ऐसा कोई भी सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं किया है जो आप उनके जैसा काम कर सको या उनकी तरह आप बन सको। तो वहां पर भी एएस बनने के बाद भी लोग स्टक हो जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जब लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। काफी लोग फॉरएवर में आईडी बनाते हैं और रोज 2CC करते हैं, लेकिन वही लोग जो 2CC करते हैं और आईडी बनाते हैं अक्सर एएस बनने के बाद भी और
2cc करने के बाद और फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 5 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद वही लोग फॉरएवर बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है जब आपके अपलाइन आपका सपोर्ट नहीं करते हैं या आपकी टीम आपका सपोर्ट नहीं करती है, आपकी अपलाइन एक ऐसा रोड मैप आपको तैयार करके नहीं देते हैं या फिर आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता है जिससे आप भी उनकी तरह काम कर सको और ग्रो कर सको। जब आप इस बिजनेस में आ जाते हो और आपकी इनकम नहीं होती है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, जिससे आप फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हो। अगर आप किसी भी चीज को देखकर मोटिवेशन लेते हो और मोटिवेशन से बार बार काम करते हो और एक लॉन्ग टर्म तक आप आगे ग्रो नहीं कर पाते हो या फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको काम क्या करना है, इस बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, एक कैसे सिस्टम की आपको जरूरत होनी चाहिए, एक कैसा सिस्टम आपके लिए होना चाहिए जिससे आप फॉरएवर बिजनेस में अच्छे से आसानी से काम कर सके और वो भी अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ भी आप इसको अच्छे से ग्रो कर सके। अगर आप भी इन्हीं चीजों में फंसे हुए हो और आपको भी कोई रोड मैप नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।